अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, आज 6 अप्रैल 2024 को हज कमेटी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, सर्कुलर नंबर 18, सर्कुलर नंबर 18, जिसके तहत उन्होंने जो है कि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी है। सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आएगी, इसके लिए बहुत दिनों से लोग सवाल किए जा रहे थे और जिनका वेटिंग में था और नज़दीक था वो लोग वाकई में परेशान थे कि मतलब कब उनका वेटिंग का कंफर्मेशन होएगा, कब पेमेंट करेंगे, कब बाकी की चीज़ें करेंगे। तो उनका इंतज़ार हज कमेटी ने ख़त्म कर दिया है। आज जो हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 18 जारी किया, जिसके तहत उन्होंने वेटिंग का लिस्ट दे दिया है कि किस स्टेट से कितने लोग जो है कि वेटिंग वाले कंफर्म हुए हैं। तो सर्कुलर नंबर 18 को अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हज कमेटी ने बता दिया है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो हज कमेटी ने दिया था वो 23 फरवरी 2024 को दिया था सर्कुलर नंबर 11 के तहत, जिसके अंदर टोटल जो है कि 10,149 लोगों को जो है कि अलग अलग स्टेट्स का मिला के वेटिंग वालों को कंफर्मेशन किया गया था, सिलेक्शन किया गया था। अभी ये जो सेकंड सर्कुलर वेटिंग के बारे में आया वो 18 नंबर आया है, 6 अप्रैल 2024 को आया है। और इसके तहत जो है कि हज कमेटी के पास टोटल जो सीट्स खाली हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, वो हुई है 3,348, 3,348 सीट्स कैंसिल हुई हैं, जिसके तहत उन्होंने जो है कि वेटिंग वालों को कंफर्मेशन दिया हुआ है। तो किस स्टेट से कितने लोगों को वेटिंग कंफर्मेशन दिया गया है इस बार सेकंड सर्कुलर में, सेकंड वेटिंग लिस्ट में, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट है वो छत्तीसगढ़ में जो है कि पहले लिस्ट में 82 नंबर तक जो है कि वेटिंग कंफर्म हुआ था। अभी 83 नंबर से लेके 118 नंबर तक जो है कि कंफर्मेशन हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। 83 नंबर से लेके 118 मतलब टोटल 37 लोगों का जो है कि सिलेक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ है। फिर दिल्ली में 440 तक हुआ था फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, सेकंड में 441 से लेके 609 तक हुआ है, जो कि बहुत कम नंबर्स हैं। 168 लोग ही जो है कि सेलेक्ट हुए हैं, इतना ही सीट खाली हुई दिल्ली में। फिर जो है गुजरात में 1594 तक हुआ था, 1595 से लेके 1988 नंबर तक वेटिंग जो है कि कंफर्म हुआ है। ये भी नंबर थोड़े कम है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जिस हिसाब से रूमर्स चल रहे थे, अफवाहें चल रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग जो है कि कंफर्म हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग वालों का, उनके हिसाब से 394 सीटें ही खाली हुई गुजरात में। फिर उसी तरीके से हम देखते हैं कि कर्नाटका में 1380 तक पास हुआ था, पहले कंफर्म हुआ था। अभी 1381 से लेके 1963 तक जो है कि वेटिंग वालों का जो सीरियल नंबर था कर्नाटका का, वो लोग जो है कि कंफर्म हो गए हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है। ये टोटल 583 लोग होते हैं कर्नाटका में। फिर केरला में जो है कि 1561 तक हुआ था फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, अभी 1562 से लेके 2024 तक जो है कि वेटिंग लिस्ट जो सीरियल नंबर था उनको जो है कि सिलेक्शन कर दिया। ये 463 सीट्स होती हैं। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में जो है कि 558 तक हुआ था फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, अभी 559 से लेके 733 तक जो है कि कंफर्म हुआ है, सिलेक्शन हो गया है। उसमें जो है कि आपको 174 सीट्स इसमें होती हैं। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। एक रूमर्स के हिसाब से लगभग 6,000 तक सीरियल जो होता है वेटिंग लिस्ट का सीरियल था, उनको कंफर्म होने की उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पे भी बहुत कम लोग कंफर्म हुआ है, बहुत कम कैंसिलेशन हुआ है। तो ये जो है कि 2499 पहले जो है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में कंफर्म हुआ था, अभी 2500 से लेके 3360 जो है कि लोगों का कंफर्मेशन हुआ है। तो टोटल 861 लोग होते हैं, तो बहुत कम लोगों का कंफर्मेशन हुआ है, यानी कि कैंसिलेशन बहुत कम हुए हैं। फिर उसी तरीके से मणिपुर में जो है कि 50 नंबर तक जो है कि पहले वेटिंग लिस्ट में कंफर्म हुआ था, अभी 51 से लेकर 63 तक जो है कि सिलेक्शन हो गया वेटिंग वालों का, 13-14 सीट होती हैं। फिर तमिलनाडु में 633 सीट जो है कि पहले जो है कि नंबर सीरियल नंबर तक वेटिंग कंफर्म हुआ था, अभी जो है कि 863 जो है कि नंबर तक उनका वेटिंग कंफर्म हो गया है। तमिलनाडु वालों का 634 से लेकर 863 नंबर जो वेटिंग लिस्ट सीरियल नंबर था, उनका कंफर्मेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया है। तो ये जो है कि टोटल जो है कि 230 सीटें होती हैं। फिर उसके बाद जो है कि तेलंगाना का है, जो पहले 1316 तक कंफर्म हुआ था, अभी 1317 से लेके 1724 तक कंफर्म हो गया है, सिलेक्शन हुआ है कैंसिलेशन के सामने। तो उनका वेटिंग वालों का तो 408 सीटें होती हैं, 408 सीटें जो है कि कंफर्म कर दी गई हैं वेटिंग लिस्ट में। 1317 से लेके 1724 तक वाले जो वेटिंग लिस्ट थे उनका कंफर्मेशन हो गया है। तो फिर उसके बाद उत्तराखंड में जो है कि
टोटल इस बार जो है कि कंफर्मेशन हुआ है, 13 सीटें हो गई हैं टोटल, एक नंबर से लेकर 13 नंबर तक जो सीटें थी उनको जो है कि वेटिंग लिस्ट थी उनको जो है कि कंफर्म कर दिया गया है इस बार। तो ऑल ओवर इंडिया से 3348 सीटें हज कमेटी को कैंसिलेशन मिली, उसके सामने इन्होंने 3348 लोगों को जो है कि अलॉटमेंट किया, वेटिंग वालों को कंफर्मेशन सिलेक्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 10,149 लोग सेलेक्ट हुए थे और दूसरी वेटिंग लिस्ट में जो है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में 3348 लोग हुए। तो टोटल हो जाता है 13,497 लोग वेटिंग में से कंफर्म हो गए। तो जैसे हमने पहले आपको बताया हुआ था सिलेक्शन के टाइम में, तो 35,000 के लगभग जो है कि सीटें वेटिंग में थी, 35,000 के लगभग लोग सीट वेटिंग में थे, जिसमें से 13,000 लगभग 14,000 के लगभग जो है कि सीटें अभी सिलेक्शन में आ गई हैं वेटिंग वाले, जो कि उम्मीद थी रूमर्स के हिसाब से कि कम से कम जो है कि 15 से 20,000 के लगभग जो था, इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि 20,000 तक लोगों का जो है कि वेटिंग वालों का कंफर्मेशन होएगा। अभी इसके बाद एक वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह 1 या 2 और आएगी छोटे छोटे जैसा कैंसिलेशन होएगा, लेकिन अब उम्मीदें बहुत कम है कैंसिलेशन होने का, क्योंकि लोगों ने जो है कि पैसा भर दिया है, जो उन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट भर दिया है, तो अब उसके बाद फिर कैंसिल होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, बहुत रेयर चांसेस होंगे। अल्लाह न करे किसी के साथ अगर कोई हादसा हो गया, कोई बड़ा मामला हो जाएगा तो ही कैंसिल करेगा, अदरवाइज अब कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। तो बहुत कम सीटें अब जो है कि कैंसिल होंगी। तो बहुत सारे लोग जो हमारे ग्रुप में सवाल करते रहते थे कि मतलब वेटिंग का लिस्ट कब आएगी और हमारा वेटिंग होगा कि नहीं होगा, उसमें से बहुत सारे लोगों को नाउम्मीदी हाथ लगी हुई है। अल्लाह रहम करे, अगली उम्मीद अगली लिस्ट में उनका जो है कंफर्मेशन हो जाए, उनको भी हज करने का मौका मिले। लेकिन एक चीज दूसरी तरफ ये खुशी की बात है कि बहुत कम लोगों का कैंसिलेशन हुआ, तो जिनका पहले सिलेक्शन हुआ है तो उनका इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो उन्होंने जो है कि पैसे वगैरह भर दिए हैं, तो उनको जो है कि हज पे जाना उनका कंफर्म हो गया है। तो एक तरह से ये खुशी की बात है। और जो वेटिंग वाले बेचारे इंतजार कर रहे थे, जिनको बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें जताई हुई थी, दिलाई हुई थी कि मतलब 20,000 तक हो जाएगा हर स्टेट से मिला के, तो उनको बहुत बड़ा मतलब एक झटका लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अल्लाह करे उनका सिलेक्शन आगे के दिनों में हो जाए, किसी भी वजह से सीट्स मिल जाए, हज कमेटी को और ज़्यादा कोटा मिल जाए, उसकी वजह से हो जाए। तो अगर हम लोग किसी का अगर कैंसिलेशन का मनाते हैं तो वो भी गलत है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, अल्लाह करे उनका असबाब पैदा हो जाए और जो है कि वो हज पे जाएं, और जिनका वेटिंग में है उनको भी अल्लाह ताला किसी तरीके से मतलब उनका सिलेक्शन कर दे, उनको बुलाए और वो भी हज पे जाएं। तो वेटिंग वालों का जो मामला था वो जो है कि आज हज कमेटी ने जो है कि बता दिया है। अच्छा, उसके अंदर जो है कि आगे जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जिन लोगों का अभी सिलेक्शन हुआ है, जिन 3348 लोगों का अभी सिलेक्शन हुआ है, उनको 15 अप्रैल 2024, वापस से सुन लीजिए, 15 अप्रैल 2024 तक आपको जो कि पेमेंट करके अपने अपने हज कमेटी में, स्टेट हज कमेटी में सारे डॉक्यूमेंट जो कि पहले बताए जा चुके हैं, जैसे कि हज एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग, और जो पेमेंट का स्लिप, और मेडिकल सर्टिफिकेट, और इंटरनेशनल पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको जो है कि 15 अप्रैल 2024 से पहले जो है कि अपने अपने स्टेट हज कमेटी में ले जाके जमा कर देनी है, सबमिट करनी है, पेमेंट भी कर देना है, और ये डॉक्यूमेंट भी 15 अप्रैल तक जो है कि ले जाके जमा करना है। तो मतलब 15 अप्रैल आपको डॉक्यूमेंट का डेट है, पेमेंट तो आपको जल्दी से जल्दी करना है। समझ लीजिए कि आपको 10 दिन का टाइम है, तो आप जो है कि 7 दिन 8 दिन के अंदर, क्योंकि बीच में ईद वगैरह भी आने वाली है, 7 तारीख को संडे भी है, तो ये सब चीज़ें भी आने वाली हैं। तो उस हिसाब से आपका जो है कि पेमेंट का दिन बहुत कम है, तो आप जल्दी से जल्दी पेमेंट का इंतजाम करिए। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, मंडे ट्यूसडे तक आप पेमेंट कर दीजिए और जल्द से जल्द अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए और हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी को ले जाके जमा कर दीजिए, क्योंकि स्टेट हज कमेटी को आपका सारा फॉर्म चेक करके 20 अप्रैल तक जो है कि सेंट्रल हज कमेटी को पहुंचाना है। तो अगर आप जो है कि अपने अपने स्टेट हज कमेटी को 15 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट भेज देंगे, तभी जो है कि स्टेट हज कमेटी को टाइम मिलेगा 5 दिनों का, 4 दिनों का, कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक करें और हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो है कि आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर सके, सबमिट करा सके। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि इसको जल्दी से जल्दी आपको कर लेना है। बाकी पेमेंट का जो तरीका है वो पहले से बताया हुआ है, जो हज कमेटी की साइट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो पेइंग स्लिप दिया हुआ है वही आपको यूज करना है अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हज कमेटी की साइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, वहाँ पे पेमेंट का आपको डिटेल दिया हुआ है, और आप जो है कि गेटवे सेलेक्ट कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, और उसके बाद जो है कि अपना बैंक सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट का डिटेल आपके फॉर्म के अंदर कितना बैलेंस पेमेंट करना है वो दिखा रहा है वो, तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम पे कर लेनी है।
उसके बाद एक बड़ी चीज़ है कि जो लोग सवाल कर रहे थे कि थर्ड इंस्टॉलमेंट कब आएगा, तो उसमें भी अभी एक जिस तरह से अनुमान एक लगाया जा सकता है कि 15 अप्रैल तक इन लोगों का पेमेंट करना है सेकंड वेटिंग लिस्ट वालों को, जिनको जो है कि 2,51,800 रुपया पर हाजी, मतलब 81,800 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 1,70,000 रुपया सेकंड इंस्टॉलमेंट, दोनों मिला के 2,51,800 रुपया पर हाजी आपको जो है कि 15 अप्रैल 2024 से पहले जमा कर देना है। तो जो थर्ड इंस्टॉलमेंट अब आएगी वो हो सकता है कि 15 अप्रैल के बाद ही आवे, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आएगा। लेकिन पीछे का जो ट्रेंड देखा गया है हज कमेटी का कि सर्कुलर्स और जल्दी आ जा रहे हैं, तो हो सकता है ईद के बाद तुरंत जो है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट का अनाउंसमेंट हो जावे। तो आप लोग जो है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए रेडी रहिए। और उसका कोई अभी पैसे का किसी को मालूमात नहीं है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन हज कमेटी पूरे खर्चे जो फाइनल खर्चे निकाल रही है, क्योंकि ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा उसके बाद हज कमेटी आपसे कोई दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं मांगे 99% केसेस में। तो इसलिए हज कमेटी पूरी तरीके से सारा कैलकुलेशन करके ही थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालेगी। उसके बाद आपको पैसे का कोई मामला नहीं रहेगा, उतना पेमेंट आप कर देंगे, उसके बाद सिर्फ आपका जो है कि वीजा प्रोसेस और बाकी जाने का काम जो है हज कमेटी का जो काम रह जाएगा वो रह जाएगा। आपको पेमेंट करने का, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का सारे पेपर सारे काम जो है कि आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए इसमें लेट लग रहा है। और ये सब प्रोसेसेस भी जो हो रही है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, मेहरम वाली सीटें जो आ गई, इन सब का जो पेमेंट का प्रोसेस है उसके लिए भी लेट हो रहा है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद कभी भी जो है कि आपका सर्कुलर आ सकता है। आप अपना पैसा, तो आप अपने पैसे की पूरी तैयारी रखिए, जल्द से जल्द जो है कि पेमेंट कर दीजिए। और जो है कि जो थर्ड इंस्टॉलमेंट वाले हैं वो तैयारी करके रख ले हुए, और जैसे ही इंस्टॉलमेंट का डिक्लेरेशन होएगा, अनाउंसमेंट होएगा, आप जो है कि पेमेंट कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर से जरूर, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।